राधे राधे बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में पढ़ा रखा है 4.1 4.2, आप अगर देखना हो आपको तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं 4.3 के कुछ बेसिक्स हैं, कुछ इंट्रोडक्शन है, मैं उस पे थोड़ा बताता हूँ ताकि एक्सरसाइज इजी हो जाए। ठीक है, तो 4.3 स्टार्ट करने से पहले देखो, ये तो आपको पता ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस के सी इजकल टू 0। ठीक है बच्चों, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिख रहा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। अब इस 4.3 में एक डिस्क्रिमाइनेंट है, डिस्क्रिमाइनेंट, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिमाइनेंट। तो डिस्क्रिमाइनेंट का एक फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले पे ये एक्सरसाइज अपनी चलेगी। ठीक है, तो और दूसरा पॉइंट है इसमें नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि देखो, अगर आपने देखी हो वीडियो तो सबसे पहले 4.1 में अपने क्या सीखा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। और दूसरे में 4.2 में अपन ने क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकाले थे। क्या निकाले थे? रूट्स निकाले थे। और 4.3 में नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स की 3 कंडीशन है, यानी केस 3 है। तो पहला केस, इफ ये अगर डी ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए डी। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इसमें अपन क्या लिखेंगे? रियल एंड डिफरेंट रूट्स। यानी जब अपन इस सवाल को, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर डी की वैल्यू 0 से ज्यादा आ रही है तो वो पॉजिटिव में होगी, प्लस रियल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे। दूसरा केस है इसमें, इफ अगर डी इक्वल टू 0 है तो इस कंडीशन में क्या होगा? रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, और तीसरी कंडीशन, इफ 0 ग्रेटर देन डी, यानी 0 से भी छोटा हो डी, तो तब क्या कंडीशन होगी? नेगेटिव की होगी। जब नेगेटिव की होगी तो इसमें क्या लिखा आएगा? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो ये कुछ डिस्क्रिमाइनेंट के फॉर्मूलेस थे। अब मैं एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताऊंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर, वो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस और रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac और अपॉन में 2a। और यानी इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस और रूट के अंदर ओनली d, क्योंकि d का ही फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस के b प्लस माइनस रूट के अंदर d और अपॉन में 2a, ये एक फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब d की वैल्यू पॉजिटिव होगी और रियल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 के पहले नंबर के सवाल पे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, मैं आपको सवाल दिखाता हूं पढ़ के। देखो, इस सवाल में लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, यानी इसको समझो, नेचर ऑफ द रूट्स द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो ठीक है, करते हैं। तो पहला सवाल है 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो वी हैव, यानी कि a बराबर इसमें क्या है? 2,
बी बराबर -3 और सी बराबर 5। नाउ अब डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान कितना है, -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 2, सी का मान 5। डी इजकल टू -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 9 हो जाएंगे, 4 2 8, 8 5 40। तो डी बराबर कितना आएगा, -31। जब -31 आए तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डी इज नेगेटिव, यानी डी क्या है, नेगेटिव है। डी इज नेगेटिव, तो देयरफॉर नो रियल रूट्स। कोई दिक्कत, आंसर। नेक्स्ट सवाल दूसरे नंबर का जो सवाल है, 3x² -4 रूट के अंदर 3x प्लस के 4 इजकल टू 0। ठीक है, वी हैव, यानी सॉल्व करेंगे। वी हैव ए बराबर 3, बी बराबर 4 माइनस के 4 रूट 3, सॉरी, और सी बराबर 4। नाउ डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान 3 का स्क्वायर माइनस, नहीं सॉरी, बी का मान -4 और रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 3 और सी का मान 4। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जो रूट के अंदर -4 है उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएंगे, रूट के बाहर है 4 4 और 3 से रूट 3 जैसे मैं इधर दिखा देता हूँ, रूट 3 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट के अंदर 9 आएंगे, जब बाहर निकालेंगे 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितने हो जाएंगे, 3 माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3, 16 3 जा 48 और 16 3 जा 48। तो d इजकल टू 0, यहाँ पे d की वैल्यू क्या आई, 0 आई। तो d इज 0, तो देयरफॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। जब रियल एंड इक्वल रूट्स आ चुके हैं तो अब अपन इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रखेंगे। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस के b और प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन में 2a। तो x बराबर माइनस b की वैल्यू क्या थी, -4, देखो माइनस ये वाला, फिर एक -4 और रूट के अंदर 3, प्लस माइनस d की वैल्यू तो 0 है अपॉन में 2, a की वैल्यू 3। कोई दिक्कत, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इस कंडीशन में अब क्या होगा वो देखते हैं। तो 4 माइनस माइनस प्लस 4, रूट के अंदर 3, प्लस माइनस 0 रहेगा, तो 0 को कोई दिक्कत ही नहीं रखते हैं, और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो क्या बनेगा, 2 रूट 3 अपॉन में 3। ठीक है, ये जो x की वैल्यू निकलेगी जब प्लस माइनस में थी तो जो ट्विस्ट आती है, यानी 2 बार आ गई है इसकी वैल्यू। ठीक है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका जो तीसरे नंबर का सवाल है उसके पास, उस पर चलते हैं। तीसरे नंबर का जो सवाल है, 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं। वी हैव a बराबर 2, b बराबर माइनस के 6 और c बराबर 3। नाउ d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो d बराबर b का मान माइनस के 6 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3, तो 36, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो d इक्वल टू 12।
डी की वैल्यू कितनी आई 12। तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा 0 से बड़ा है डी, तो देयर फोर रियल एंड डिफरेंट रूट्स, मैंने बेसिक पढ़ा रखा है, सब पता चल जाएगा। तो नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन में 2a। तो b का वैल्यू क्या है माइनस के 6, तो माइनस एक माइनस के 6 प्लस माइनस और रूट के अंदर d की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन में 2 इंटू a यानी 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 6 प्लस माइनस, अब रूट के अंदर 12 है, तो रूट के अंदर 12 है, इसे रूट से अपन बाहर निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालते हैं देखो मैं आपको बताऊं। ब्रैकेट करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। देखो इसका तो जोड़ा बन गया, तो इसका जोड़ा बन गया तो बाहर निकाल दो, और जिसका नहीं बना उसको अंदर लिख दो, ठीक है 2 रूट 3 और अपॉन में 2 2 जा 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। इसके बाद देखो, तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें से हम 2 कॉमन लेते हैं, इस इन दोनों में से क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा 3 प्लस 2, जो कॉमन लेते हैं उसी का इसमें डिवाइड करेंगे 3, तो ये 2 से 2 बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 और अपॉन में कितने हैं 4, तो 2 2 जा 4, 2 यानी कट चुके हैं। तो अब क्या बचा x बराबर 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, एक प्लस में और दूसरा यानी एंड x बराबर 3 माइनस के रूट 3 अपॉन 2 आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम पहुंचते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। तो दूसरे नंबर का सवाल हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी जो भी वैल्यू निकालनी है अपन को k की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, यानी इनने पहले बोल रखा इक्वल रूट्स। क्या बोल रखा इक्वल रूट्स। तो बिना देरी के अपन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 पार्ट्स हैं, जिसमें पहला पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस का 3 इजकल टू 0। तो वी हैव a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्वेश्चन, यानी इनने क्या बोल रखा है फॉर इक्वल रूट्स, इनने ये बोल रखा है कि इक्वल रूट्स हैं पहले से। तो इक्वल रूट्स में क्या कंडीशन होती है, d बराबर 0 होता है। बेसिक में आप देख लेना d बराबर क्या होता है 0 होता है। तो d बराबर जब 0 होता है तो d का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac और इक्वल टू में ये वाला 0, ठीक है। तो आप वैल्यू रखते हैं, तो b की वैल्यू k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। तो k का स्क्वायर और माइनस 4 टू 8, 8 3 24, ठीक है इक्वल टू 0। के स्क्वायर 24 को उधर ले जाएंगे तो जो हो जाएंगे प्लस के। अब इस पे स्क्वायर लगी, इस पे स्क्वायर चढ़ाने के, इसको स्क्वायर हटाने पे क्या होता है इसे रूट के अंदर ले लेते हैं, और रूट के अंदर जब लेंगे तो प्लस माइनस 2 लेंगे, ठीक है। अब 24 को उसी जैसा फिर हटाएंगे, देखो मैं यही दिखा देता हूं, रूट के बाहर निकालेंगे तो 12 6 3 और 3 1 जा 3। अब इसमें देखो, इसमें सिर्फ एक जोड़ा बाहर बना है, तो एक जोड़ा जब बाहर निकला है तो उस जोड़े को बाहर निकालो, और रूट के अंदर 2 3 6 यानी 2 रूट 6 प्लस माइनस, ठीक है ये अपना आंसर। इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसका दूसरा पार्ट है के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस के 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो इक्वेशन सही बनाएंगे के एक्स का,
एक्स में गुणा करेंगे के एक्स स्क्वायर, 2 का गुणा के एक्स में करेंगे तो 2kx प्लस के 6 इक्वल टू 0। अब a बराबर के, b बराबर माइनस के 2k और c बराबर 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4 इक्वल रूट्स, 4 इक्वल रूट्स, 4 इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0। वैल्यू पुटअप करो, b की वैल्यू क्या है, माइनस के 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू k इंटू सी की वैल्यू 6 इक्वल टू 0। 2 टू 4 तो 4k स्क्वायर माइनस के 6 4 जा 24k इक्वल टू 0। देखो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है मुझे 4k, जब 4k कॉमन दिख रहा है तो अंदर कितना बचा k और इधर कितना बचा 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वही कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो थी k बराबर 0 एंड k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये तो हो जाएगा k बराबर 0 बटे में 4 और ये हो जाएगा k इक्वल टू 6। तो k बराबर 0 एंड k बराबर 6 आंसर। ठीक है बच्चों, तो बड़ा आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। आप अगर वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हम पढ़ते हैं। It is possible to design a rectangular mangoes grove whose length is twice its breadth and area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. यानी कि एक रेक्टेंगुलर है मैंगो टाइप का डिजाइन उसकी है जिसकी लेंथ इज ट्विस इट्स ब्रेथ, यानी जो ब्रेथ है ब्रेथ से 2 गुना लेंथ है और एरिया उसका दे रखा है। तो अपन को फाइंड करनी है लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डिजाइन करके दिखा देता हूं रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है जिसकी ये होती है लेंथ और ये होती है ब्रेथ। ठीक है बच्चों, तो इसे अपन L से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे B से। तो सबसे पहले इसको जब सॉल्व करेंगे तो लेट ब्रेथ, यानी ब्रेथ को क्या मानेंगे x मीटर एंड लेंथ कितना हो जाएगा, क्या बोला है लेंथ में, लेंथ में बोला है कि इसका 2 गुना यानी 2x। ठीक है, अब गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया इसका क्या हुआ है, क्या होता है रूल्स में, L इंटू बी। तो L इंटू बी इसका, L इंटू बी इसका 800 मीटर, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ 800 मीटर। तो लेंथ कितनी है x, सॉरी लेंथ है 2x और ब्रेथ है x इंटू 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे x स्क्वायर 800 मीटर स्क्वायर, तो इसके अपॉन में तो ये आ जाएंगे x स्क्वायर 400। x पे स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट के अंदर 400 आएंगे और रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा कुछ, कुछ नहीं आएगा, सॉरी 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 सॉरी, रूट के अंदर नहीं लेंगे अपन, सिर्फ x स्क्वायर और 400 इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ये अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगी जिसमें वेयर a बराबर 1 और b बराबर 0 और c बराबर माइनस के 400। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट का रूल्स लगाएंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और माइनस के 400। तो
4 का 400 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 1600 होंगे, ये डी की वैल्यू आएगी। तो डी इज पॉजिटिव, तो डी इज पॉजिटिव इफ इज पॉसिबल, यानी कि अब क्या करेंगे आगे, कोई रूल्स लगाएंगे। नाउ यानी कि कहने का ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 400 आए थे, तो जब अपन एक्स स्क्वायर इजकल टू 400 थे, तो एक्स को जब रूट के अंदर लेंगे तो ये प्लस माइनस में आएंगे, तो एक एक्स की वैल्यू 20 मीटर और एक एक्स की वैल्यू माइनस के 20 मीटर। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि माइनस वाली कभी नहीं लेते, प्लस वाली संख्या लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रेथ कितनी आ गई, एक्स, एक्स नहीं 20, और लेंथ 2 इंटू 20 इजकल टू 40 मीटर। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद चलते हैं चौथे नंबर सवाल पे। चलो 4 नंबर का सवाल दिखाते हैं। Is the following situations possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in year was 48. यानी दो फ्रेंड हैं, दो फ्रेंड की दोनों की एजों का योग कितना है 20 years, और फिर 4 साल बाद इनकी क्या हो जाती हैं 4 years ago the product their ages in, और 4 साल बाद इनकी दोनों एजों का प्रोडक्ट 48 हो जाता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, यानी फर्स्ट फ्रेंड की मैंने क्या मानी x ईयर्स, एंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, टोटल कितना है 20, तो 20 में से माइनस x करेंगे तो इतना इनका सेकंड फ्रेंड्स का आ जाएगा। अब क्या बोला इनने सवाल में 4 years एगो, 4 years एगो, यानी फिर एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड का कितना हो जाएगा x माइनस 4, एंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड का कितना होगा 20 माइनस एक्स और माइनस के 4, यानी कि 16 माइनस 4, सॉरी 16 माइनस एक्स ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है इस सवाल में कि इन फर्स्ट फ्रेंड की एज और सेकंड फ्रेंड की एजों का प्रोडक्ट कितना है 48। मल्टीप्लाई करते हैं 16x और माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 64 और प्लस के 4x इक्वल टू 48। 16x और 4x 20x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 64 इक्वल टू 48। ठीक है, तो 20x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 64 और माइनस के 48 इक्वल टू 0। देखो बच्चों, तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्क्वायर होता है, इसमें क्या है कि माइनस का निकलता है। जब भी माइनस का ये पहली संख्या माइनस की निकले तो अपन माइनस कॉमन ले लेते हैं, और माइनस जब भी कॉमन लेंगे तो ये सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस के 20x हो जाएंगे, ये प्लस का 64 हो जाएगा, ये प्लस का 48 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब इनको एक्स स्क्वायर माइनस के 20x और 64 प्लस 48 112 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब हाई वेयर ए बराबर 1, बी बराबर माइनस के 20 और सी बराबर 112। नाउ डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो डी बराबर बी की वैल्यू माइनस के 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और इंटू 112, तो इसका तो 400 आएगा स्क्वायर करेंगे तो, और इसका आएगा 448। तो डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 48, तो डी इज नेगेटिव।
और जब d इज नेगेटिव हो तब क्या होता है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो इजी सवाल है, जैसे कि तीसरे नंबर का, इसमें भी पॉसिबल है कि नहीं है, क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ और ये इसकी ब्रेथ। सबसे पहले गिवन यानी क्या क्या अपन को दिया है, पेरीमीटर, इस सवाल में पेरीमीटर दिया है 80 मीटर और एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर। लेट एल बराबर मैंने एक्स माना और बी बराबर मैंने वाई माना। ठीक है, तब पेरीमीटर 80 मीटर। पेरीमीटर का रूल्स क्या होता है, 2 कोष्टक में एल प्लस बी इक्वल टू 80 मीटर। तो 2 एल की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू वाई इक्वल टू 80 मीटर। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x, सॉरी यहीं से 2 से 80 काटो 40, तो यानी x प्लस वाई बराबर 40, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट अपनी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट, एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर, यानी L इंटू बी यानी 400, L इंटू यानी x बाई 400, ये इक्वेशन है दूसरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और फिर इसमें क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि अब बाई की वैल्यू यहाँ पे अपन ने जो निकाला था ना, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप कर लेना। जैसे x प्लस बाई इजकल टू 40 मीटर है, तो यहाँ पे बाई की वैल्यू 40 और x उधर जाएगी माइनस की x आ जाएगी, जी बाई की वैल्यू आपको यहाँ मेंशन करनी है। ठीक है, तो बाई की वैल्यू 40 माइनस x आएगी। तो ठीक है, सबसे पहले x, बेटा आवाज नहीं, 400, x बाई की वैल्यू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 40x और माइनस का 400 इक्वल टू 0, माइनस आ गया तो माइनस कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 40x और प्लस के 400 इक्वल टू 0। ये अपनी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, जहां a बराबर 1, बी बराबर माइनस के 40 और सी बराबर 400। ठीक है, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो d बराबर b की वैल्यू माइनस के 40 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 400, तो ये हो जाएंगे अपने 1600 और ये भी हो जाएंगे 1600, तो d इज 0, यानी d की वैल्यू कितनी आई 0। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो d 0 आ गई है, तो कंडीशन फिर कैसी हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी। कंडीशन पॉसिबल, और जब पॉसिबल होगी तो क्या रूल्स लगाते हैं, नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों, किसी को पता है कि भूल गए, एक्स इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस रूट के अंदर डी अपॉन में 2a। तो चलो वैल्यू पुटअप करते हैं, b की वैल्यू माइनस के 40
और एक माइनस और प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू 0 रूट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, और 2 इंटू ए की वैल्यू 1। चलो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएंगे 40 और इधर 0 तो 0 ऊपर बटे में 2 और जो हो जाएंगे 20, यानी x इजकल टू 20। x की वैल्यू कितनी आई 20, जो अपना पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर 40, यहाँ पे x की जगह 20 प्लस वाई बराबर 40 और y बराबर 40, 20 इधर आके माइनस 40 में 20 गए 20, यानी y की वैल्यू आई 20। ठीक है बच्चों, तो इस सवाल को करने के बाद ये प्रश्नावली हुई समाप्त। जिस किसी भी बच्चे को अगर समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा जरूर देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, राधे राधे।